पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे कुछ नहीं कटता, ज्योतिबा कहाँ काट फुले रहे ने हैं? कहा हाँ कि मोची जूता सिलता है, ये हाँ। उसका धंधा है, धर्म नहीं है। माली माला बनाता है, यह उसका धंधा है, धर्म नहीं है। ब्राह्मण पूजा कराता है, बोलिए धर्म है कि धंधा? अच्छा बोल बोल। हाँ बताइए कौन जातिवाद? हम जातिवाद किए? आज जातिवाद शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद खत्म किया जब वोट बराबर किया, महिला का, पुरुष का, ब्राह्मण का, दलित का। ये जातिवाद खत्म करना होता है। राजे राजवारों का राज खत्म करना होता है कि राजा का भी वोट एक और गरीब का भी। तो अगर आप लोगों की आवाज बन रहे हैं ना कन्हैया, तो हर बार हर जगह हार क्यों जाते हैं? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहाँ हार जाते? हाँ, हर स्टेट में हार जाते हैं आप लोग। कितने साल हारे? हाँ, अभी महाराष्ट्र में भी हार गए। चलिए हार जीत बताइए। चलिए हार हरियाणा में हार गए। अरे जुम्मा दिल्ली में तो आप थे भी नहीं ना। बताइए आप कह रहे हैं लोगों की आवाज है आप। दोस्त को आजाद में कितना साल हुआ? तो कन्हैया अरे देश का सवाल आप क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी जो राहुल गांधी के नीचे नेतृत्व में प्रॉब्लम है, नेतृत्व में प्रॉब्लम है। आजाद हुए कितना साल हुआ? कन्हैया नेतृत्व में प्रॉब्लम है, देश को आजाद हुए बताइए ना। आप बताइए कितना साल हुआ? उससे आप हम क्या बताना चाह रहे हैं मुझे? बड़ा मेरे हारने की चिंता है, मैं आंकड़ा दे देता हूँ कि हम ज्यादा हारे हैं कि जीते हैं। अच्छा आप पूरी कंपैरिजन करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने हम तो आज के दौर में जी रहे हैं ना। अरे हम भी तो आपको आज के दौर में ला रहे हैं। 400 से ज्यादा सीट जीती है आज तक दूसरी पार्टी। एक समय था वो समय फिर तो लूज कर गई। वो समय फिर वापस आएगा जब आप थोड़ा ईमानदारी से पत्रकारिता करके सच दिखाएंगे। भाई साहब सच तो आप जो कह रहे हैं वही जाएगा ना। चलेंगी हाँ? आप थोड़ा मुद्दा बोलेंगी, आपका सैलरी ना कटे, आपके घर पे ईडी ना आए, इस डर से भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। कन्हैया सुनिए, ईडी और वीडियो को दूर रखिए। ईडी कहाँ किसके घर जाएगी, है ना? आपके घर ईडी नहीं आया। मेरे घर पे ईडी क्यों आएगी कन्हैया? मतलब कहाँ से कहाँ वो बात लेके जा रहे? सच बोलेंगे बड़ा अजीब सी बात कर रहे हैं। ये गलत बात है कन्हैया, ठीक है? ये गलत बात है। अच्छा ये बताइए, आपसे तेजस्वी की वजह को खतरा है? आप तो बोल रहे हैं ना, आपको जो बना रहा है आप। चलिए बताइए कि बिहार के आपको मैंने क्या कहा? हम अस्पताल से आ रहे हैं, एक रोगी को देख करके उसको सांप काट लिया। सही समय पे लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, गरीबी इंट्रेंस्ड है। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसमें गरीब लोग नहीं है। कहने को कहते हैं हम ये जात वो जात, हर जात में गरीबी जो है इतना गहराई तक घुसी हुई है। और कोई भी खेती करने वाला, मक्का के किसान जो पूर्णिया में बताए कि मक्का पे एमएसपी नहीं मिल रहा है, मखान की खेती करने वाले किसानों ने कहा कि हमको कोई फायदा नहीं होता है। तो तेजस्वी देखो, आप अभी आप इस समय की बात कर रहे हो ना, जैसे आप मुझे खींच के ले गए पीछे कि बताओ कितना समय हुआ हमारे इंडिपेंडेंट हुए। तो भाई साहब आप भी तो बहुत समय यहाँ पर राज कर रहे थे ना, वो भी तो था। तो हम भी आपको उस समय पर वापस ले जाना चाहते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मिनट आए से तेजस्वी आप मुझे घुमाना शुरू कर देते। तेजस्वी से क्यों बच रहे हैं जवाब देने से? तेजस्वी से नहीं बच रहे हैं। तो किससे बच रहे हैं? हम जो है समाज को, बिहार को बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं। तो आपका मुद्दा आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, ये बताइए। आप कहते हैं कि कांग्रेस राज में था, कांग्रेस का लास्ट चीफ मिनिस्टर कब था? सुनिए ना, अब आप सुनिए मेरी बात। शासन है 2 बार बिजली कट गई है, मगर आप ये पटना है देश की, ये बिजली 2 बार कट गई है। इंटरव्यू में बिल्कुल 20 साल से है सरकार। तो आप एनडीए डबल इंजन की सरकार 20 साल से। हाँ भाई साहब, हम ही से सवाल पूछिए। आप सवाल तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि सवाल हम जो पावर में उनसे भी पूछते हैं। सुनिए, दरभंगा में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था। आपने वहां पानी की बात कही। आपने कहा कि देश के बड़े उद्योगपति जो है उनकी नजर यहाँ के रिसोर्सेज पर है। फिर आपने सड़क की भी कुछ बात करी। तो ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हूँ कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा। पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश। आइए देखते हैं। वहां पर नहीं बोला था। एक पत्रकार महोदय ने, जैसे आप सवाल कंप्लीट नहीं करती हैं, अब आपके हम पहले सवाल का जवाब दे रहे हो तो आप दूसरा सवाल पूछ देती हैं, फिर उसको जो एडिट करके आप लगा देंगे। मतलब हम क्या करेंगे वो आप हमको अभी से बता रहे हैं। मेरे साथ हो रहा है ना 9 साल से। भाई साहब तो आप देख लेना ना, पूरा आपको दिख जाएगा प्लेटफॉर्म पे। 9 साल से हो रहा है। ठीक है, पहले ये सवाल का जवाब। मैंने जो है कोई नारा नहीं लगाया, हर चैनल ने वो नारे चलाए मेरे नाम से। सब चैनल ने चलाया ना, तो मैं तो उसका विक्टिम हूँ ना, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जेल रह के आया हूँ,
मुझे लिंच करने की कोशिश की गई कोर्ट में, जो मैंने बोला ही नहीं, वहां था ही नहीं। तो मेरे साथ तो ये हो रहा है ना, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। और ऐसे ही मैं किसी पे आरोप तो लगा नहीं रहा हूँ, मैं तो उसका प्रभावित व्यक्ति हूँ ना। खुद बीजेपी के सांसद की पत्नी ऑन कैमरा बोली कि वो तो वहां था ही नहीं। और पिछले 9 साल से बीजेपी के लोग जो है वो एक बात बोले जा रहे हैं। तो मैंने तो यही कहा ना कि भाई अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे पकड़ करके जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन ये जो झूठ बोला जाता है एडिट करके, उसमें पूरा मसला क्या है? हाँ, ये बताइए। एक पत्रकार ने पूछा कि बिहार में क्या है, बिहार में तो जो है रेवेन्यू ही नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा? तो मैंने उसका जवाब देते कहा कि बिहार में क्या नहीं है। बिहार में पानी है, बिहार में सड़कें बन रही हैं, बिहार में जो है ताज होटल बना है, बिहार के जो है रिसोर्सेज के ऊपर जो है पूंजीपतियों की नजर है, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। कौन कहता है कि बिहार में नहीं है? बिहार में सबसे जरूरी चीज है कि पानी है, श्रम शक्ति है, यहाँ पे जो है खाना का जो है, आप बताइए 90% मखान जो है जिसको सुपर फूड कहते हैं, वो बिहार के एक इलाके में पैदा होता है। केला है, लीची है, मतलब दुनिया में बिहार की। पर उसके बाद आपने बोला ना कि पूंजीपतियों की नजर है, पूंजीपतियों की नजर है। क्या मतलब था? पूंजीपतियों की नजर, ये कहने का मेरा तात्पर्य था कि सरकार जो है चाह रही है कि औने पौने दाम पे यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो पूंजीपतियों को हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है। उसमें मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि आप फैक्ट्री लाना चाहते हैं, लाइए, लगाइए, लेकिन जो फैक्ट्री का धुआं सूंघेगा, जिसका ग्राउंड वाटर उसको जो खींचेगा, उसको भी तो कुछ मिले। हमारे घर के बगल में वरुण बेवरेजेस का फैक्ट्री लगा है, ठीक है, जस्ट लगा है, ठीक है। सब जगह देश में जब वरुण बेवरेजेस का फैक्ट्री बंद हो गया तो उसको बिहार में जो है एनओसी देकर के लगा दिए। अच्छा। और अभी लगे हुए कुछ वक्त भी नहीं हुआ है, आप जाकर के इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और मेरा निवेदन है कि कीजिए, तेजी से जो है ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। अच्छा। मेरा जिला जो है बेगूसराय में 5 नदी है, ऐसा ये जम्मू जैसी हालत नहीं है। साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्थ बिहार में आपको 20 फीट पे पानी मिलेगा, कहीं खोदेंगे पानी मिलेगा। बेगूसराय में 5 नदी है, ठीक है, बैती, बलान, ब्यावर, गंगा, गंडक, 5 नदी है। जहाँ 5 नदी हो वहाँ जो है पानी बिक रहा है। आप चले जाएंगे किसी भी चीज में, बर्थडे पार्टी में चले जाइए, शादी में चले जाइए, श्राद्ध में चले जाइए, टैंकरों से पानी बिक रहा है। जिसके पास इतना पानी हो उसके यहाँ पानी बिक रहा है। तो वहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि वाटर रिसोर्स जो है लगातार उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो फिर वो नहीं बनना चाहिए था प्लांट वहाँ पर? प्लांट डेवलपमेंट की बात करते हो, जब प्लांट बनाते हैं ना तो एक गाइडलाइन होता है। जैसे सरकार कहती है कि यहाँ हम कुछ बना रहे हैं तो एक पेड़ काटेंगे तो 400 पेड़, ठीक है। अगर आप 1000 लीटर पानी निकालें तो गाइडलाइंस फ्लाउट हो रही है, आप ये कह रहे हैं गाइडलाइंस को नहीं माना जा रहा है। आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है। हमने कहा कि आप पूंजीपतियों को बुलाइए, निवेश कराइए, लेकिन रिसोर्सेज औने पौने तरीके से उनके हाथ में हैंड ओवर नहीं कर दीजिए। विकास में यहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों, पर आपने जो आरोप लगाया कि बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे और हड़प जाएंगे यहाँ का, इसका क्या एविडेंस है कन्हैया के पास ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट मारने का कि सरकार क्या कर रही है? ऐसे कुछ आपके पास कागज है, दस्तावेज है जो ये कह रहा है कि भाई यहाँ के रिसोर्सेज सरकार बेचने के लिए तैयार है? फाइल जमा किया है। हाँ, क्या है उस फाइल में? और उसमें जो लोग स्थानीय मुद्दा बताए हैं, रीगा में, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एक चीनी मिल है, वो चीनी मिल अभी चालू हुआ है। वो चीनी मिल का मालिक जो है वो बीजेपी का पूर्व मंत्री है कर्नाटक का। मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, ठीक है। वहाँ जो पूरा का पूरा मजदूर थे, एक रात में जो है मैनेजमेंट ने सारे पुराने मजदूरों को निकाल दिया, ठीक है। और जो है कई बाहर के मजदूर ला करके वहाँ पे काम कराने लगे, ठीक है। और जो मान लीजिए कोई 30,000 पे काम कर रहा था, वहाँ पे उसी पोस्ट पे नया मजदूर 15,000 में काम कर रहा है। तो सीधा सीधा आपको मैं एविडेंस दे रहा हूँ एक्सप्लॉइटेशन का। अब जब आपका ये कहना है, फिर आपने अदानी का भी नाम लिया। अदानी का नाम इसलिए लिया कि ये कहा जा रहा है कि अदानी आएंगे और बिहार में जो है फुटपाथ हो जाएंगे। तो भाई साहब कहा जा रहा है, कहाँ है कागज? बोलिए ना, क्या पता है आपको? या फिर कुछ साइन हो गया एमओयू क्या अदानी के साथ? अभी तो है नहीं ना। हम ये आरोप लगा रहे हैं, क्या जो आरोप लगा रहा है, जिसके खिलाफ आरोप लगा रहा है, ठीक है, जब वो हमारे ऊपर इसका सवाल तो ये सिद्ध करने का जिम्मेवारी तब होगी, इसका जवाब पर अभी आप बोलेंगे ऐसे, आपने जो सुना आप उसके बेसिस पे बोलेंगे अदानी आएंगे और अदानी सबके ऊपर कब्जा कर लेंगे।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा आने से आपकी रिश्तेदारी इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? ये देखिए फिर आप लोग दुखी वाली बात नहीं, ये बात नहीं बोलना फिर आप तक नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप स्टेटमेंट बिना एविडेंस के दे रहे थे, तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मैं सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे आपकी रिश्तेदारी है। ये दिस इज अ पर्सनल अटैक ना कन्हैया, दिस इज नॉट राइट। No, but why you are being very so angry while Because you are making blanket statements without any evidence. With evidence I am saying. Who talk about evidence? We are giving evidence. हाँ बोलो ना, क्या एविडेंस? एविडेंस कह रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। हाँ। भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों ने आकर के कहा कि हमको 4 लाख रुपया जो है पर कट्ठा मुआवजा मिला है। मार्केट रेट 20 लाख रुपया है। तो आप जहाँ जमीन एक्वायर कर रहे हैं, उस जमीन का जो है मुआवजा आप किसान को नहीं दे रहे हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो है वो जो है फूड पार्क खोलना चाहते हैं। सरकार बता दे कि नहीं खोलना चाहते, तो बोल रहे हैं सरकार की तरफ से आए कि नहीं खुल रहा है फूड पार्क, कुछ नहीं हो रहा है। तो जब फूड पार्क खुलेगा, सड़कें बनेगी, उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी होगी ना। जिस किसान की आप जमीन लेंगे उसको मुआवजा देंगे ना। जो तो आप ये सोच के बैठ, स्थानीय लोग काम करेंगे। ठीक है, आप सोच के बैठ गए हैं कि कुछ इंस्टेंसेस में जहां आपके हिसाब से गलत हुआ है, इसलिए सरकार बिल्कुल गलत ही करने वाली है। चलिए, मैं आपका पॉइंट में समझ गई, आप क्या पॉइंट उठा रहे हैं मैं समझ गई। आपकी यात्रा आज में स्थानीय लोगों की भागीदारी, अच्छा कन्हैया, आपकी यात्रा 27 दिन वाली खत्म हुई है, ठीक है। आप अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।